नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप जहांगीर श्री बाई ससेंद्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्त शिरोमणि मीराबाई। हम मीराबाई का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मीराबाई पूरे भारत में इतनी लोकप्रिय क्यों है, उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव, जो कि पहले पाली जिले में आता है, अब नए जिले गठित होने के बाद ब्यावर जिले में होता है, वहां पर हुआ। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी, कुड़की ग्राम, जो कि अभी वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। मीराबाई के पिताजी की बात करें, पिताजी का नाम रतन सिंह जी था और दादाजी का नाम राव दूधा था और माताजी का नाम था वीर कंवरी। पिताजी का नाम था रतन सिंह, जो कि बाजोली के जागीरदार थे। बाजोली के जागीरदार, ये जो बाजोली है ये देगना के पास आता है, वहाँ के रतन सिंह जी जागीरदार थे। और इनके पिता दादाजी का बात करें, दादाजी का नाम था राव दूधा है, जो मेड़ता रियासत के उस समय शासक थे। और इनके माताजी की बात करें, वीर कुंवरी। मीराबाई के माताजी का नाम था वीर कंवरी, जो कि मीराबाई के जन्म के समय ही इनका वीर कंवरी जी का देहांत हो गया। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव हुआ और इनका लालन पोषण है वो हुआ मेड़ता में। लालन पोषण वो हुआ है मेड़ता में। जब जन्म के समय इनकी माताजी की मौत हो गई, तो इनके दादाजी ने, मीराबाई 4-5 दिन की थी तभी उनके दादाजी ने यहाँ मेड़ता लेके आ गए और उनके दादा और दादी जी ने इनका लालन पोषण किया। मीराबाई, अब उन्होंने जानते हैं ऐसे जीवन में क्या क्या किया, इतने लोकप्रिय हुए। मीराबाई 4-5 साल की थी। छत पर, किले की छत पर, जो मेड़ता में किला है उसका दूधागढ़ है, जो राव दूधा ने निर्माण कराया, दूधागढ़, उस पर अपने दादी जी के साथ खेल रही थी। तभी उसी समय गली में से एक बारात निकली। तो मीराबाई ने पूछा अपनी दादी जी से कि ये लोग इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि जब कोई लड़की की शादी होती है तो दूल्हा अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों के साथ आके शादी करने के लिए आता है। तो मीराबाई ने बातों बातों में पूछा कि मेरी भी शादी होगी क्या। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आपकी भी शादी होगी। तो उन्होंने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो दादी जी ने सामने कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उनके तरफ इशारा करता हुआ बोला, आपका दूल्हा यही है। तब से मीराबाई कृष्ण को पति मानकर पूजा करने लगी और उनकी भक्तिमय में लीन रहती। अब इनकी उम्र हो गई, मीराबाई जी की लगभग हो गई 17-18 साल। 17-18 साल। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो सभी बच्चे बड़े हो जाते, सभी उनका शादी करते हैं। इसी तरह इनके दादाजी ने, राव दूधा जी ने, इनका रिश्ता तय किया मेवाड़ रियासत में। मेवाड़, जो कि उस समय बहुत बड़ी रियासत थी, उसके जो राजा थे उस समय राणा सांगा, मेवाड़ रियासत के राजा था राणा सांगा। उसके पुत्र भोजराज के साथ राव दूधा ने रिश्ता तय किया। लेकिन मीराबाई भक्ति में इतनी लीन थी कि वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी राव दूधा जी ने इनकी शादी भोजराज के साथ कर दी। 1500 शादी हुई इनकी, जो समय सन 1516 ईस्वी में मीराबाई की शादी कर दी गई। तो मीराबाई का जो ससुराल है वो है चित्तौड़गढ़। जो राणा सांगा उस समय जो मेवाड़ का शासक थे और जो उनका जो जहाँ रहते थे वो चित्तौड़ में रहते थे। तो शादी करने के बाद मीराबाई है जो वो चित्तौड़ चली गई। जो इनका जो पति है भोजराज जी, वो बहुत ही वीर और सज्जन पुरुष थे। तब ये भक्ति करती थी, तो इन्होंने एक चित्तौड़ में मंदिर बना दिया, कृष्ण भगवान का। वहाँ पर ही मीराबाई पूरे दिन भक्ति करती थी और खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी एक ऐसी घटना हुई 1517
1517 में उस समय मेवाड़ में बहुत युद्ध और लड़ाई चल रही थी। 1517 में एक खातौली का युद्ध हुआ जिसमें भोजराज जी है, इनके पति, वो पूरी तरह घायल हो गए और 1523 में भोजराज जी की मौत हो गई। उस तरह से मीराबाई पूरी तरह टूट गई। और फिर एक और युद्ध हुआ 1526 में। 1526 में एक युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध भी माना जाता है। उस युद्ध में लगभग पूरे राजस्थान के राजा महाराजा सब उस युद्ध में लड़े थे। मारवाड़, मेवाड़ जो भी है वो सब लड़े थे। और उसमें ये राणा सांगा ने जो युद्ध लड़ा उसमें राणा सांगा हार गया और राणा सांगा की भी उस युद्ध में मौत हो गई, मृत्यु हो गई। उसी युद्ध में राव, जो इनके दादाजी है राव दुद्दा, और उनके रतन सिंह पिताजी, लगभग इनके जो भी परिवार सदस्य है मीराबाई के, उन सभी की मौत हो गई। उस तरह से मीराबाई बुरी तरह टूट गई और दुखी होकर फिर भी मीराबाई से कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं छूटी थी। अब जो नया मेवाड़ का जो शासक बना उसका था विक्रमादित्य नाम। विक्रमादित्य नाम का जो व्यक्ति था, जो राणा सांगा का भाई था, वो बना नया राजा। और उसको मीराबाई की जो भक्ति है, जो वो मिंदर में जाके भक्ति करनी, ये भजन करने, उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो उन्होंने मीराबाई को कई बार मारने की भी कोशिश की, उनको जेर दिया, सांप से डसवाने की कोशिश की। इस तरह परेशान होकर मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर द्वारका चली गई। द्वारका, जहाँ पर श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर था, द्वारका, जो कि गुजरात में आता है, वहाँ पर चली गई। और द्वारका मंदिर में ही, वहाँ पर ही मीराबाई है वो मूर्ति में विलीन हो गई। इस तरह जो मीराबाई ने शरीर त्यागा वो 1546 ईस्वी में, लगभग उस समय मीराबाई की जो उम्र थी वो 48 साल थी। और इस तरह मीराबाई की इसी भक्ति के कारण मीराबाई पूरे भारत में इतनी लोकप्रिय थी।